हेलो स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 5 लेकर के आ गए हैं परसेंटेज का, जिसमें हम एसएससी में आए हुए कुछ एग्जाम्स में जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए उनको कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे कह रहा है चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। ठीक है, तो देखो चीनी की कीमत 10% कम हो गई है और उपभोक्ता जो है वो 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। कीमत कम हो गई है तो चीनी जो है वो ज्यादा खरीद पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कीमत है, कीमत कम होगी तो उसकी जो मात्रा है वो ज्यादा आ जाएगी, और अगर कीमत जो है ज्यादा हो जाएगी तो मात्रा उसकी कम हो जाएगी। यही तो होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कीमत है और मात्रा है, अब कीमत जो है वो क्या हो गई है, 10% कम हो जाने पर उपभोक्ता, चले 10% कम का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10/100। इसका मतलब कम हो गई है तो माइनस करेंगे, मतलब 90 हो गई है 100 से। ठीक है, 90 हो गई है 100 से, तो हम क्या करेंगे, कीमत पहले 100 है, अब कितनी होगी, 90 हो गई है। ठीक है, और अगर मैं इसको और इसका रेशियो अगर निकालूं, जो पहले की कीमत है ये पहले की हो गई और ये हो गई बाद में। ठीक है, अभी ये कितना हो गया, 10:9। और देखो जो मात्रा होती है वो इसके क्या होती है, इसका रेशियो इसके क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 9:10। कितना हो जाएगा, 9:10। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब कीमत कम हुई है तो वो 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है, जबकि जो हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं उसमें अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। कितने का आ रहा है, 1 का। 9 से 10 खरीद पा रहा है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 5 किलो। कितनी हो गई, एक की वैल्यू कितनी होगी, 5 किलोग्राम। और 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। ठीक है, अभी देखो क्या पूछ रहा है, वो चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। ठीक है, तो 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है वो, 270 रुपए में। तो 270 रुपए में 50 किलो यहाँ पे खरीद रहा है, तो रेट कितना हो जाएगा बताओ। 270 रुपए में 50 किलो खरीद रहा है तो रेट कितना हो जाएगा भाई, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 5×5 = 25, और बचेंगे कितने, दो, 5 दूनी, सॉरी 5 चौक 20, 5×5 = 25, बचेंगे दो, 5 चौक 20, 5×4 हो जाएगा। और यहाँ पे है 45, तो ये 270 रुपए में 45 किलो खरीद रहा है तो कितने रुपए की पड़ गई 1 किलो, बताओ कितना हो गया ये, 6×5 = 30, 6×4 = 24, 3 × 27, 6 रुपए। ठीक है, ये हो गई 6 रुपए और ये हो गई 5.4 रुपए पर केजी, 6 रुपए पर केजी। इनका डिफरेंस हमें पूछ रहा है, कितना आ जाएगा, 6 और 5.4 में कितना है, 0.6 रुपए का, मतलब 60 पैसे का जो है अंतर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 पैसे। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ क्या है। दूसरा तरीका इसका करने का ये है कि भाई हमारे पास 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहा था वो, कीमत 10% कम हो जाने के कारण। अभी एक बात समझिए कि 10% जब कीमत कम हो गई है तभी वो 5 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा है। ठीक है, तो 270 का अगर मैं 10% निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27 रुपए। अब ये 27 रुपए की वजह से ही वो 5 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा है, तो 27/5 ये कितना हो जाएगा, 5.4। तो इसका मतलब जो अभी जो कीमत है वो कितनी है, 5.4 रुपए पर केजी। ठीक है, 5.4 रुपए पर केजी, जबकि हमारे पास ये तो आ गई वर्तमान कीमत। अब हमें मूल कीमत भी निकालनी है। मूल कीमत कैसे निकालेंगे भाई, देखो 9/10, यहाँ पे हमारे पास 10% कम हो रही थी ना, तो ये कितना आ जाएगा, 9/10। ठीक है, 10% का मतलब क्या होगा, कम होने का मतलब क्या है, 9/10, मतलब 10 से 9 हो रही है, और 9 की वैल्यू 5.4 है, मतलब गुना में 0.6, और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6।
और 6 का और 5.4 का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 60 पैसे। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उनके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। मान के चलो 100 रुपए है टोटल जो आय है, ठीक है, रमन की आय है 100 रुपए, 80% वो व्यय कर देता है। व्यय जो है 80%, 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो बचेगा क्या, बचेगी बचत। बचत बचेगी कितनी, 100 में से 80 चला गया 20, 20% क्या है बचत है उसकी। अभी कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है भैया, आय में 25% की वृद्धि, ठीक है, प्लस 25%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 125, 100 का 125% कितना हो जाएगा 125। और उनके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। व्यय में 10% की वृद्धि कर लो, व्यय कितना है, 80 है, ठीक है। व्यय कितना है, 80 है। और 80 का जो है हमारे पास 10%, 80 का 10% निकाल लो या 110%, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट 80 का 110% निकालूंगा तो 88 रुपए जो है ये तो है नई आय, ये तो है नई आय, और ये हो जाएगा नया व्यय, ठीक है। नया व्यय निकाल लिया। अब देखो 125 में से 88 घटाओ, ये खर्चा है ये आय है, तो बचेगी क्या बचत। तो नई बचत क्या हो जाएगी, घटा दो, 15 में 60 गए तो 7 और 11 में 60 गए तो 3, 37 आ गई नई बचत। पहले ये बचत कितनी थी, 20 थी, ठीक है। पहले कितनी थी 20, तो अभी हमारे पास कितने हुए 37, तो 17 बढ़ गई कितने से, 20 से, और बट्टे में 100, और ये कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, और ये कितना हो जाएगा 85%, 85% आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अभी वृद्धि आ रहा है ना, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में कमी भी पूछेगा क्वेश्चन में। तो उस क्वेश्चन में हम देख पाएंगे कि जो जैसे वह जो है 10% की वृद्धि हो रही है ना, तो हमने तो यहाँ 80 का 10% निकाला था, 80 का 110%, या 80 का 10% जो है वो बढ़ा दिया था हमने, तो 8 ही बढ़ा था बस इसमें। लेकिन कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है जब बचत में कमी आएगी, तो हम 80 की जगह ये जो व्यय है ना इसी को 90% करेंगे, 80% में ही 10% जोड़ के 90% निकाल के जो नया व्यय है वो इसमें से निकालेंगे 90% करके। आगे वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये ध्यान रखना है, जब कमी पूछेगा तो हमारे पास ये जो व्यय है ना इसी में 10% बढ़ जाएगा, वो ऑप्शन में इस तरह से आपको मिलेगा ही नहीं, कमी वाला आएगा। तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो और आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष में 4% घट जाती है, इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी, उसकी वर्तमान आय कितनी है। देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। वो कह रहा है कि पहले जो वर्ष में 25% बढ़ जाती है, मतलब 25% मतलब 25/100, और बढ़ जाती है मतलब प्लस करेंगे, मतलब 100 से कितनी हो जाएगी 125, और मैं इसको और सॉल्व करूं तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, मतलब 4 से कितनी हो जाएगी 5। जो पहला वर्ष है उसमें 4 से कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और उसके बाद कह रहा है कि दूसरे अगले वर्ष 4% घट जाती है, तो 4% मतलब 4/100, और इसकी मतलब है 1/25, और बढ़ रही है तो क्या करेंगे प्लस, मतलब 26 हो जाएगी 25 से। सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगी, घट रही है, 4% घट जाती है तो माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 24, 25 से 24, तो दूसरे साल कितनी हो जाएगी 25 से कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है। फिर से क्या होगी, तीसरे साल क्या होगी 4 से 5, और चौथे साल क्या होगी 25 से 24, और पांचवें साल क्या हो जाएगी 4 से 5, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि ये तो है पहले का और ये हो रहा है बाद में, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उसकी आय 72,000 रुपये होगी, मतलब जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करेंगे हम
और इक्विवेलेंट है ये 72,000 के। तो पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितनी आ जाएगी, 24 5 120, 24 5 120, 120 गुना 120 कितना हो जाएगा, 12 12 14400, और 5 से गुना करेंगे तो 500, 5 चौक 20, 5 14 5 70 2 72, ये कितनी आ गई, 72,000। ठीक है, और 72,000 ही हमें दे रखी है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब सेम ही आ गई 72,000। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 100 कितना हो, 10,000, और 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000। और यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे कुछ मल्टीपल होता, मान के चलो ये 1,44,000 होता, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ता हमें, मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2 मल्टीपल में आता, तो यहाँ भी हम क्या करते थे, 40,000 का 2 मल्टीपल कर देते, लेकिन इसमें सेम ही आ गया है, तो यहाँ भी जो भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो हमारे पास क्वेश्चन करेंगे जब हम, तब भी इसी तरीके से करेंगे जिससे इसके को करने वाले हैं। और ये फॉर्मूला 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो, जैसे कि इसमें दे रखा है, मैं 40,000 से बढ़कर कितना हो गया, 48,400। ठीक है, पहले कितना था, 40,000, और बाद में ये कितना हो जा रहा है, 48,400। ठीक है, इसका अनुपात निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और जो मिनिमम इसको कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 से ये 100 बार, और 4 से 121 बार। ठीक है, अब तो आगे कटेगा नहीं, 121 11 से ही जाता है, ये कटेगा नहीं 11 से। ओके, अभी क्या करेंगे हम, इसका 2 वर्ष है तो इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, और अगर ये क्या होता, 3 साल का होता तो इसका घनमूल निकाल देते। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, और 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11। ठीक है, अभी जो ये 10 और 11 है, ये 1 वर्ष का अनुपात है, मतलब 10 से 11 हो जा रहा है 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 10 से 11 हो जा रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, 10 पे, और गुना कर देंगे 100 से, तो 10 10 100, और आंसर कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 729 था, 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही करेंगे हम, पहले और बाद में हो गया। इसमें हमें फर्क ये है कि हमें 10% की दर से ह्रास हो रहा है, इसमें दर दे रखी है, उसमें दर हमें पूछी थी। तो 10% का मतलब तो आप जानते हो, 10/100, और 0 से 0 कट जाएगी, 1/10, और ह्रास हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो माइनस करेंगे, मतलब 9/10। मतलब क्या है, 10 से वो क्या हो जा रहा है, 9, 10 से क्या हो जा रहा है, 9, हर साल क्या हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, 1 2 और 3 साल है हमारे पास। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करा था, 9 9 81, और 9 729, और ये कितना हो जाएगा, 1,000। हमें कह रहा है कि वर्तमान मूल्य 729 है, और हमारा भी कितना आया है, 729, तो 1,000 रुपए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ मल्टीपल में आता 729 का यहाँ पे, तो हम भी मल्टीपल करके आंसर निकाल लेते। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान कर देता है। ठीक है, आजकल दानी लोग बहुत कम है वैसे, फिर भी बहुत अच्छा आदमी है ये, जो 30% भाग जो है वो संस्था को दान कर दिया। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। ठीक है, चलिए, क्या कह रहा है कि हमने मान लिया कि उसके पास टोटल जो धन है वो कितना है, 100 रुपीज है। ठीक है, और 30% जो है वो दान दे देता है, 30% दान दे दिया तो 30 का दान हो गया। कह रहा है कि शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। अब देखो, यहाँ पे 30% चला गया तो 70% शेष बचा, 70% शेष है, मतलब 70 शेष बचा।
तो कितना बचा 70% शेष, तो 70 रुपए। अब कह रहा है कि शेष का, ठीक है, शेष राशि मतलब 70 का क्रमशः 30% और 25% अपने पत्नी और बेटे को दे देता है। ठीक है, शेष राशि 70 है, इसका अगर मैं 30% निकालूं, 30% जो हिस्सा है वो पत्नी को दे रहा है। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 दे दिया पत्नी को, और 25% भाग अपने बेटे को दे देता है। ठीक है, 25% भाग अपने बेटे को देगा तो कितना हो जाएगा, 70 का 25% निकालेंगे, 70 का 25% आप निकालिए, 0 से 0 कट जाएगा, 25 सत्ते 175, और ये कितना हो जाएगा 17.5। ठीक है, बेटे का जो हिस्सा है वो हो गया 17.5। ठीक है, अब कह रहा है कि बाकी धनराशि वह अपने तीनों बेटियों को समान रूप से विभाजित कर देता है, और उनमें से एक बेटी के हिस्से में आए 42 लाख रुपए। तो उस आदमी की संपत्ति कितने रुपए थी, तो देखो 70 में से 21 तो ये चले गए, कितने बचेंगे 49, और 49 में से 17.5 ये चले गई, तो कितना आ जाएगा 49 में से 17.5, 49 माइनस 17.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 7 गए तो 1 और 4 बन गए 3, 31.5। ठीक है, ये 3 बेटियों का हिस्सा है, और एक बेटी के हिस्से में 31.5/3 तीसरा हिस्सा मैं करूं तो उसका वैल्यू है 42 लाख। ठीक है, तो 31, इसमें मुझे निकालना है कितना, 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 42 गुना में 3 और बटे में क्या कर दूंगा 31.5 और गुना में 100। ठीक है, 100 की वैल्यू आ जाएगी, देखो कितना आ जाए, 0 से 0 एक 0 और लगा देंगे यहाँ पे, और इसको 3 से काटूंगा तो 3 10 31 और 3 पंजे 15, 21 से 21 दूनी 42, और 21 5 105, और 5 से 1 कट जाएगा 2, 200 बार, 200 दूनी कितना आ जाएगा 400, 400 लाख रुपए उसकी क्या है संपत्ति है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, ए जो है वो 85% जो खर्च करता है, 85/100, मतलब 100 उसकी आय है तो खर्च उसका कितना है 85, तो बचत कितनी है उसकी, बचत है 15। और बी जो है अपने वेतन का 95% खर्च करता है, मतलब 95/100, अगर आय 100 है तो खर्च जो है उसका, खर्च 95 है और बचत कितनी है 5। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन बताना है, यहाँ पे बचत 15 है, यहाँ पे 5 है, तो बचत बराबर करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा 3 से गुना, और यहाँ भी क्या करूंगा 3 से गुना, और यहाँ भी क्या करूंगा 3 से गुना। ठीक है, मुझे निकालनी है आय, तो यहाँ मैं देखूं तो आय कितनी हो जाएगी 300, और यहाँ आय कितनी है 100, तो ए और बी की जो आय है वो मिलाकर के 300 और 100 कितना हो जाएगा 400, और 400 की वैल्यू दे रखी है 40,000, और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, मुझे पूछा है ए का वेतन, और ए का वेतन जो है कैसे निकालेंगे, एक की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। ठीक है, आसान आसान से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है एवं उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। जो मैं आपको बता रहा था जो चीज, वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिशत कमी पूछी है। ठीक है, तो अगर आप पिछले वाले तरीके से इसको करने जाओगे तो क्वेश्चन जो है उसका आंसर सही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी आए तो आप कैसे करेंगे, देखो एक व्यक्ति अपने का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है, मतलब 100 अगर उसकी हमारे पास आय है तो वो खर्च कर देता है 60%, 60% खर्च करेगा तो खर्च हो गया 60, और बचेगा कितना 40, 40% जो है उसका किस में जा रहा है बचत में, 20% की उसकी होगी वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब 100 का हम निकालेंगे 120%, तो नई जो आय है वो कितनी हो जाएगी 120। अब कह रहा है कि उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले जो व्यय था वो 60% था, अभी जो 10% की वृद्धि के साथ कितना हो जाएगा 70%, तो 120 का 70% होता है 84,
ये आ गया हमारे पास नया खर्च, नया व्यय, और ये आ जाएगी नई बचत। नई बचत 84 खर्च कर दिए 120 में से, तो कितना बच गया? 10 में से 4 गए तो 6, 11 में 8 गए तो 3। पहले जो बचत थी वो 40 थी, और अब जो बचत है वो है 36, माइनस होगी 4। कितने से हो गई? 40 से। 4 की कमी हो गई 40 पे, परसेंटेज हम निकालेंगे, 4 10 40, 10 10 100, आंसर कितना आ जाएगा? 10%। 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। आप पिछले वाले तरीके से इसको निकालने जाओगे, मतलब 60 का यहाँ 10% निकालोगे, तो ये आंसर जो है मैच नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। उसके हिसाब से बचत में जो है वृद्धि होगी, ना कि कमी। वही चीज मैं आपको समझा रहा था, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करते हुए 3600 रुपए की बचत करते, तो उसकी कुल आय कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुल आय मान के चलेंगे हम 100, ठीक है। आय जो है वो कितनी मान के चलेंगे हम? 100। और जो रेंट है, जो मकान का जो रेंट है, उस पर वो 20% जो है वो खर्च करती है, तो मतलब 20 रुपए उसने खर्च कर दिए। शेष जो है, अब शेष बचेगा कितना? शेष है 80%, मतलब 80, ठीक है। शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, जो भी घरेलू जो और जो खर्चे हैं उन पर वो खर्च करती है। कितना? 70%। 80 का 70% कितना हो जाता है? 56, ठीक है। और 56 जो है वो खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है, अब देखो 56 यहाँ खर्च हो गया, 20 यहाँ खर्च हो गया, तो बचत जो है वो कितनी है? 80 में से 56 घटाइए, कितना आ जाएगा? 56 4 60 20 80, 24। और 24 की वैल्यू जो है वो 3600 दे रखी है हमें, और 100 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की। कैसे निकालेंगे? 3600 बटे 24 गुना में 100, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 तो 36, 300, 2 से काट दो इसको 150 बार, और ये कितना आ गया? 15,000। कितना आ गया? 15,000, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, राधा जो है अपने वेतन का 40% भोजन, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर, और यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है, तो उसका मासिक वेतन है। देखो इस क्वेश्चन में और इससे पीछे वाले क्वेश्चन में ये फर्क है कि उसमें जो हमें एक चीज दे रखी थी, शेष का, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि भाई शेष का पूछ रहा है या फिर टोटल में से बोल रहा है। उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में शेष का हमें बोला था घरेलू मदों के लिए, जबकि इस क्वेश्चन में हमें पूरे का पूरा टोटल आय में से दे रखा है। तो देखो अगर उसकी आय 100 है, ठीक है, तो वेतन का 40% भोजन, 40% जो है वो हो गया उसका भोजन, तो 40 रुपए यहाँ खर्च हो गए। उसके बाद 20% जो है वो हो गया उसका मकान का किराया, ठीक है। मकान का किराया मतलब वो खाती ज्यादा है, रहने से, रहने पे कम खर्च है उसका 20% है, जबकि दोगुना जो है वो भोजन पर, खाने पर खर्च होता है। तो 100 का 20% कितना है? 20। और 10% मनोरंजन, भाई इंटरटेनमेंट भी चाहिए। अब मनोरंजन पे वो खर्च करती है 10%, ठीक है। 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद परिवहन, ठीक है। और क्या खर्च करती है वो? परिवहन पे खर्च करती है, ठीक है। परिवहन पर वो कितना करती है? 10%, मतलब 10 यहाँ खर्च हो गया। तो देखो 40 20 60, 40 और 20 60 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया? 80। 80 खर्च हो गया, बचेगा कितना? 20। बचत हो गई 20 की। अब 20 की वैल्यू दे रखी है हमें 1500, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। 20 पंजे 100, मतलब 5 गुना है इससे, तो इसका भी क्या कर देंगे? 5 गुना। कितना हो जाएगा? 7500 रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7500। यह वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।